हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मीशा एनोस को बताती है कि वो कोई साशा की ट्विन सिस्टर नहीं है, बल्कि उसकी सोल से बनी हुई एक डोल है। जिसे सुनकर एनोस समझ जाता है कि ये सब किया कराया आइविस का है। दरअसल उसने एक स्पेल की मदद से साशा के सोल के 2 टुकड़े किए थे, जिसके दूसरे हिस्से को आज हम मीशा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मीशा के बर्थडे वाले दिन यानी आज रात को वो पूरी तरह से गायब होकर साशा में समा जाएगी, जिससे साशा की पावर मीशा की नॉलेज की वजह से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे डीमन रेस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और आइविस भी यही चाहता था। आगे मीशा बोलती है कि मुझे मीशा में समा जाने का कोई दुख नहीं है, वो तो मुझे पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है। दुख तो इस बात का था कि मैं ये 15 साल अच्छे से जीना चाहती थी, लेकिन मीशा नेक्रोन वो तो लोगों के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो खाली बस एक डोल है। मैंने मेरी जिंदगी का काफी टाइम अकेले ही गुजारा है, उसके बाद फिर तुम आए और मेरे लिए तो ये मिरेकल है। एनोस, अगर तुम मेरे दोस्त नहीं बनते, इतने में तो एनोस उसे खींचकर गले लगा लेता है। चुप कर पागल, बेकी बेकी बातें कर रही है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारी कोई विश पूरी कर सकता हूँ? तो मीशा बोलती है, मैं चाहती हूँ कि साशा मुझसे हेट ना करे। जिसके जवाब में एनोस कहता है, चलो ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक प्रॉमिस मुझे भी करना होगा कि तुम पूरी तरीके से ये बिलीव करोगी कि कल का सूरज तुम जरूर देखोगी। जिस पर साशा उसे प्रॉमिस करती है और फिर एनोस बोलता है, तो चलो फिर अब साशा को रोकते हैं। दूसरी तरफ साशा वहाँ से बाहर जा ही रही थी कि तभी गेट बंद हो जाता है, जो कि एनोस ने ही किया था। आगे एनोस बोलता है, हाय साशा, दरअसल मीशा तुमसे दोस्ती करना चाहती है, तो मैंने सोचा कि उसकी मदद कर दूं। जिसके जवाब में साशा एकदम गुस्से में और नफरत में बोलती है, कितनी बेशर्म लड़की हो तुम, तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जिस पर मीशा बोलती है, सच बताओ, क्या तुम सच में मुझसे हेट करती हो? जिसके जवाब में साशा कहती है कि मैं 2 सर्कल क्रिएट करूंगी और अगर एनोस उसके मैजिक को कंट्रोल कर लेगा तो मैं तुम्हें जवाब दे दूंगी, लेकिन अगर एनोस उस मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाया तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। एनोस को यह शर्त मंजूर थी और एनोस काफी आसानी से मैजिक को कंट्रोल कर भी लेता है। और अब साशा के जवाब देने का वक्त था। मीशा, जल्द ही तुम गायब होने वाली हो और आखिर में मैं ही बचूंगी। पर उस वक्त जब मैं डिमोनिक आइस पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी, उस वक्त तुम ही तो थी जो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करती थी। उसी से मुझे कॉन्फिडेंस आया, जिससे मैं दुनिया को फेस कर सकी, नए नए दोस्त बना पाई। लेकिन तुमने तो पूरी जिंदगी अकेले निकाली है। तुम कहती थी ना कि यही मेरी किस्मत है, पर मुझे ये मंजूर नहीं था। मैंने खूब रिसर्च की कि कोई तो मैजिक होगा जिससे तुमको बचाया जा सके, और मुझे रास्ता मिल गया। मैंने अपनी जिंदगी मजे से जी ली है मीशा, अब तुम्हारी बारी है। मैं अपनी सोल तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर दूंगी, बस तुम्हें मुझको रिजेक्ट करना है और तभी वो मैजिक एक्टिवेट हो पाएगा। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें इतना हेट दिया है कि मुझे रिजेक्ट करना तुम्हारे लिए आसान होगा। लेकिन जैसे ही मीशा वो मैजिक एक्टिवेट करती है, वो मैजिक एक्टिवेट होता ही नहीं है, क्योंकि मीशा ने उसे रिजेक्ट किया ही नहीं था। दरअसल शुरू से ही मीशा साशा की आंखों में सच्चाई देख लेती थी कि वो उससे कितना प्यार करती है, और इसी वजह से वो उसे कभी हेट नहीं कर पाई और ना ही उसे रिजेक्ट कर पाई। साशा बोलती, नहीं नहीं, मैंने शुरू से तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम मुझे प्लीज रिजेक्ट कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे रिजेक्ट कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। लेकिन मीशा बोलती है, मैं तो रियल हुई ही नहीं, तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो? मेरे लिए तुम रियल हो, प्लीज गायब मत होना मीशा। तभी एनोस बीच में टपक पड़ता है। अरे 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 अरे, क्या चल रहा है ये देवियों? जब बॉस द डीमन किंग यहाँ पर है तो किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों को हम बचा लेगा, बस हमको टाइम में पीछे जाकर सब कुछ चेंज करना होगा। जिस पर साशा कहती, सच में? लेकिन हम इतने पावरफुल स्पेल्स को अकेले एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। जिस पर एनोस अपनी पावर उनके साथ शेयर करता है ताकि वे लोग टाइम में पीछे जाकर अपने पास्ट को चेंज कर सके। मगर तभी आइविस पीछे से आकर एनोस को स्टेप कर देता है। दोनों लड़कियां शोक में रह जाती हैं कि ये यहाँ पर कैसे आ गया।
दरअसल आइविस दोनों लड़कियों की मदद से अपने पुराने फेक डीमन किंग को वापस जिंदा करना चाहता था, लेकिन तभी अपना हीरो उसका सर ऊपर करके कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तो पहले से ही वापस आ चुका हूँ। जिसके बाद एनोस आइविस की तलवार से उसे ही स्टेप कर देता है और उससे कहता है कि मेरे पास अभी तुम्हारे से लड़ने के लिए टाइम नहीं है। इसके बाद वो टाइम ट्रेवल स्पेल का यूज करता है, लेकिन बदकिस्मती से वे लोग व्हाइट स्पेस में अटक जाते हैं, जहां पर उनका सामना गार्डियन ऑफ द टाइम से होता है, जो कि टाइम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आगे वो गार्डियन एनोस को टाइम के साथ छेड़छाड़ करने के लिए मना करता है, लेकिन एनोस उसकी एक नहीं सुनता और इसीलिए गार्डियन तुरंत आइविस को लेकर आता है। वो उसे अपनी पावर्स देकर एनोस को खत्म करने का ऑर्डर देता है। अब यह देखकर एनोस आइविस पर अपने मैजिक से हमला तो करता है, लेकिन मैजिक का आइविस पर कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि अब वो अपने हिसाब से टाइम को रोक और चला सकता है और इसी कारण से उस पर कोई भी मैजिक का असर नहीं होगा। इसके बाद आइविस एनोस पर अटैक करता है, लेकिन एनोस प्रोटेक्शन सील की मदद से खुद को और दोनों लड़कियों को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर आइविस भी कुछ कम नहीं होता है, वो प्रोटेक्शन सील के पीछे से आकर एक बार फिर एनोस को स्टेप कर देता है, जिसके कारण एनोस एकदम से गायब हो जाता है। यह देखकर लड़कियों और आइविस को लगता है कि अब एनोस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन तभी कोई आइविस के कंधे पर हाथ रखता है और वो और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो एनोस था, जिसने अपने मरने के बाद भी रिसरेक्शन मैजिक का यूज करके खुद को वापस से रिसरेक्ट किया। अब ये देखकर आइविस की फटकर 8 नहीं डायरेक्ट 16 हो जाती है और फिर वो तुरंत एनोस को रोकने के लिए व्हाइट स्पेस का टाइम स्टॉप करता है ताकि एनोस भी रुक जाए। अब टाइम रोकने से दोनों लड़कियां तो रुक जाती हैं, लेकिन एनोस वो तो नहीं रुकता, वो तो महाराजा है। ये देखकर आइविस की फटकर अब 32 हो चुकी थी। बाप रे बाप, इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है। इसीलिए वो एनोस पर अटैक करता है, लेकिन एनोस काफी आसानी से उसके अटैक को रोक रहा था। साथ ही में एनोस यहाँ पर साशा और मीशा के बारे में भी बात करता है कि अगर उन दोनों को मुझ पर भरोसा है कि मैं डीमन किंग हूँ, तो आज तो मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो साशा और मीशा का टाइम बैरियर ब्रेक करता है और ब्रेक होते ही दोनों लड़कियां जोर से चिल्लाते हुए कहती है, एनोस हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ही डीमन किंग हो जो 2000 साल बाद वापस आ चुके हो। बस इतना कहते ही वे दोनों पास्ट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और जब आइविस ने उसकी एक सोल से 2 सोल्स को क्रिएट किया था, तब वे दोनों सेपरेटली जाकर उन अलग अलग सोल्स को टच करते हैं, जिसके कारण होता यह है कि वे लोग ट्विंस के रूप में जन्म लेते हैं, यानी कि मीशा अब गायब नहीं होगी। अब ये देखकर आइविस को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि एनोस ने 2000 साल की प्लानिंग को मिट्टी में मिला दिया था। अब क्योंकि दोनों लड़कियों का तो पास्ट चेंज हो ही चुका था, इसीलिए अब एनोस आइविस के साथ लड़ने के लिए एक काफी ताकतवर स्पेल को एक्टिवेट करता है, जिसके थ्रू वहाँ पर एनोस की रियल डिमोनिक स्वॉर्ड अपीयर होती है। जिसके बाद वो आइविस से कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि डीमन किंग के खिलाफ जाने का क्या नतीजा होता है, वो भी उसी के कैसल में। अब ये देखकर आइविस की फटकर 120 हो चुकी थी और अब ये नंबर और आगे बढ़ पाता उससे पहले ही एनोस डिमोनिक स्वॉर्ड आइविस के सर के आर पार कर देता है, जिससे आइविस हीलिंग पावर का यूज करके हील करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसका उस पर कोई भी असर नहीं होता है और इसीलिए आइविस हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद एनोस वापस अपने केसल में आता है और फिर रिसरेक्शन मैजिक का यूज करके आइविस को फिर से जिंदा करता है। जिंदा होते ही आइविस एनोस के सामने सर झुकाकर माफी मांगता है, क्योंकि अब उसके अंदर की डिमोनिक और गार्डियन गॉड की पावर जा चुकी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ एनोस की डिमोनिक स्वॉर्ड की वजह से। यहाँ पर साथ ही में उसने एनोस को डीमन किंग भी मान लिया था, लेकिन अभी भी उसकी मेमोरी तो वापस नहीं आई थी। यहाँ पर एनोस उसके माइंड को स्कैन करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चल पाता। तो फिर इसीलिए एनोस फेक डीमन किंग का पता लगवाने के लिए आइविस को बाकी के 60 डीमन लॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। जिसके बाद साशा और मीशा भी टाइम ट्रेवल से वापस आते हैं और वे लोग काफी ज्यादा खुश थे कि उन लोगों ने आखिरकार कर दिखाया और अब तो मीशा कभी भी गायब नहीं होगी। साथ ही में यहाँ पर साशा मीशा से माफी भी मांगती है, क्योंकि उसने अभी तक उसे काफी भला बुरा कहा था। और फिर अंत में एनोस मीशा को वही रिंग पहनाता है जिसे मीशा ने ट्रेजर रूम में देखा था और वो कहता है, हैप्पी बर्थडे मीशा,
तुम्हारा नया जन्म हुआ है। इधर ये सब देखकर साशा का चेहरा थोड़ा बहुत लाल होने लगता है। पता नहीं क्यों हो रहा है, मगर हो तो रहा है। इसके बाद एनोस दोनों लड़कियों को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है, उसकी मोम के हाथ का खाना खाने के लिए, जिस पर दोनों लड़कियां हाँ में सर हिलाती हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दूसरी तरफ साशा वहां से बाहर जा ही रही थी कि तभी गेट बंद हो जाता है, जो कि एनोस ने ही किया था। आगे एनोस बोलता है, हाय साशा, दरअसल मीशा तुमसे दोस्ती करना चाहती है, तो मैंने सोचा कि उसकी मदद कर दूं। जिसके जवाब में साशा एकदम गुस्से में और नफरत में बोलती है, कितनी बेशर्म लड़की हो तुम, तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जिस पर मीशा बोलती है, सच बताओ, क्या तुम सच में मुझसे हेट करती हो? जिसके जवाब में साशा कहती है कि मैं 2 सर्कल क्रिएट करूंगी और अगर एनोस उसके मैजिक को कंट्रोल कर लेगा तो मैं तुम्हें जवाब दे दूंगी, लेकिन अगर एनोस उस मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाया तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। एनोस को यह शर्त मंजूर थी और एनोस काफी आसानी से मैजिक को कंट्रोल कर भी लेता है। और अब साशा के जवाब देने का वक्त था। मीशा, जल्द ही तुम गायब होने वाली हो और आखिर में मैं ही बचूंगी, पर उस वक्त जब मैं डिमोनिक आइज पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी, उस वक्त तुम ही तो थी जो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करती थी। उसी से मुझे कॉन्फिडेंस आया, जिससे मैं दुनिया को फेस कर सकी, नए नए दोस्त बना पाई। लेकिन तुमने तो पूरी जिंदगी अकेले निकाली है। तुम कहती थी ना कि यही मेरी किस्मत है, पर मुझे ये मंजूर नहीं था। मैंने खूब रिसर्च की कि कोई तो मैजिक होगा जिससे तुमको बचाया जा सके, और मुझे रास्ता मिल गया। मैंने अपनी जिंदगी मजे से जी ली है मीशा, अब तुम्हारी बारी है। मैं अपनी सोल तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर दूंगी, बस तुम्हें मुझको रिजेक्ट करना है और तभी वो मैजिक एक्टिवेट हो पाएगा। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें इतना हेट दिया है कि मुझे रिजेक्ट करना तुम्हारे लिए आसान होगा। लेकिन जैसे ही मीशा वो मैजिक एक्टिवेट करती है, वो मैजिक एक्टिवेट होता ही नहीं है, क्योंकि मीशा ने उसे रिजेक्ट किया ही नहीं था। दरअसल शुरू से ही मीशा साशा की आंखों में सच्चाई देख लेती थी कि वो उससे कितना प्यार करती है, और इसी वजह से वो उसे कभी हेट नहीं कर पाई और ना ही उसे रिजेक्ट कर पाई। साशा बोलती है, नहीं नहीं, मैंने शुरू से तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम मुझे प्लीज रिजेक्ट कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे रिजेक्ट कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। लेकिन मीशा बोलती है, मैं तो रियल हुई ही नहीं, तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो? मेरे लिए तुम रियल हो, प्लीज गायब मत होना मीशा। तभी एनोस बीच में टपक पड़ता है, अरे 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 अरे, क्या चल रहा है ये देवियों? जब बॉस द डीमन किंग यहाँ पर है तो किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों को हम बचा लेगा, बस हमको टाइम में पीछे जाकर सब कुछ चेंज करना होगा। जिस पर साशा कहती, सच में? लेकिन हम इतने पावरफुल स्पेल्स को अकेले एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। जिस पर एनोस अपनी पावर उनके साथ शेयर करता है ताकि वे लोग टाइम में पीछे जाकर अपने पास्ट को चेंज कर सके। मगर तभी आइविस पीछे से आकर एनोस को स्टेप कर देता है। दोनों लड़कियां शोक में रह जाती हैं कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। दरअसल आइविस दोनों लड़कियों की मदद से अपने पुराने फेक डीमन किंग को वापस जिंदा करना चाहता था, लेकिन तभी अपना हीरो उसका सर ऊपर करके कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तो पहले से ही वापस आ चुका हूँ? जिसके बाद एनोस आइविस की तलवार से उसे ही स्टेप कर देता है और उससे कहता है कि मेरे पास अभी तुम्हारे से लड़ने के लिए टाइम नहीं है। इसके बाद वो टाइम ट्रेवल स्पेल का यूज करता है, लेकिन बदकिस्मती से वे लोग व्हाइट स्पेस में अटक जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना गार्डियन ऑफ द टाइम से होता है, जो कि टाइम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आगे वो गार्डियन एनोस को टाइम के साथ छेड़छाड़ करने के लिए मना करता है, लेकिन एनोस उसकी एक नहीं सुनता और इसलिए गार्डियन तुरंत आइविस को लेकर आता है। वो उसे अपनी पावर्स देकर एनोस को खत्म करने का ऑर्डर देता है। अब यह देखकर एनोस आइविस पर अपने मैजिक से हमला तो करता है, लेकिन मैजिक का आइविस पर कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि अब वो अपने हिसाब से टाइम को रोक और चला सकता है और इसी कारण से उस पर कोई भी मैजिक का असर नहीं होगा। इसके बाद आइविस एनोस पर अटैक करता है, लेकिन एनोस प्रोटेक्शन सील की मदद से खुद को और दोनों लड़कियों को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर आइविस भी कुछ कम नहीं होता है, वो प्रोटेक्शन सील के पीछे से आकर एक बार फिर एनोस को स्टेप कर देता है, जिसके कारण एनोस एकदम से गायब हो जाता है। यह देखकर लड़कियों और आइविस को लगता है कि अब एनोस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है,
लेकिन तभी कोई आइविस के कंधे पर हाथ रखता है और वो और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो एनोस था, जिसने अपने मरने के बाद भी रिसरेक्शन मैजिक का यूज करके खुद को वापस से रिसरेक्ट किया। अब ये देखकर आइविस की फटकर 8 नहीं डायरेक्ट 16 हो जाती है और फिर वो तुरंत एनोस को रोकने के लिए व्हाइट स्पेस का टाइम स्टॉप करता है ताकि एनोस भी रुक जाए। अब टाइम रोकने से दोनों लड़कियां तो रुक जाती हैं, लेकिन एनोस वो तो नहीं रुकता, वो तो महाराजा है। ये देखकर आइविस की फटकर अब 32 हो चुकी थी। बाप रे बाप, इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है। इसीलिए वो एनोस पर अटैक करता है, लेकिन एनोस काफी आसानी से उसके अटैक को रोक रहा था। साथ ही में एनोस यहाँ पर साशा और मीशा के बारे में भी बात करता है कि अगर उन दोनों को मुझ पर भरोसा है कि मैं डीमन किंग हूँ, तो आज तो मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो साशा और मीशा का टाइम बैरियर ब्रेक करता है और ब्रेक होते ही दोनों लड़कियां जोर से चिल्लाते हुए कहती है, एनोस हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ही डीमन किंग हो जो 2000 साल बाद वापस आ चुके हो। बस इतना कहते ही वे दोनों पास्ट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और जब आइविस ने उसकी एक सोल से 2 सोल्स को क्रिएट किया था, तब वे दोनों सेपरेटली जाकर उन अलग अलग सोल्स को टच करते हैं, जिसके कारण होता यह है कि वे लोग ट्विंस के रूप में जन्म लेते हैं, यानी कि मीशा अब गायब नहीं होगी। अब ये देखकर आइविस को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि एनोस ने 2000 साल की प्लानिंग को मिट्टी में मिला दिया था। अब क्योंकि दोनों लड़कियों का तो पास्ट चेंज हो ही चुका था, इसलिए अब एनोस आइविस के साथ लड़ने के लिए एक काफी ताकतवर स्पेल को एक्टिवेट करता है, जिसके थ्रू वहाँ पर एनोस की रियल डिमोनिक स्वॉर्ड अपीयर होती है। जिसके बाद वो आइविस से कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि डीमन किंग के खिलाफ जाने का क्या नतीजा होता है, वो भी उसी के कैसल में। अब ये देखकर आइविस की फटकर 120 हो चुकी थी और अब ये नंबर और आगे बढ़ पाता उससे पहले ही एनोस डिमोनिक स्वॉर्ड आइविस के सर के आर पार कर देता है, जिससे आइविस हीलिंग पावर का यूज करके हील करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसका उस पर कोई भी असर नहीं होता है और इसीलिए आइविस हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद एनोस वापस अपने केसल में आता है और फिर रिसरेक्शन मैजिक का यूज करके आइविस को फिर से जिंदा करता है। जिंदा होते ही आइविस एनोस के सामने सर झुकाकर माफी मांगता है क्योंकि अब उसके अंदर की डिमोनिक और गार्डियन गोड की पावर जा चुकी थी, जस्ट बिकॉज ऑफ एनोस की डिमोनिक स्वॉर्ड की वजह से। यहाँ पर साथ ही में उसने एनोस को डीमन किंग भी मान लिया था, लेकिन अभी भी उसकी मेमोरी तो वापस नहीं आई थी। यहाँ पर एनोस उसके माइंड को स्कैन करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चल पाता। तो फिर इसीलिए एनोस फेक डीमन किंग का पता लगवाने के लिए आइविस को बाकी के 7 डीमन लॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। जिसके बाद साशा और मीशा भी टाइम ट्रेवल से वापस आते हैं और वे लोग काफी ज्यादा खुश थे कि उन लोगों ने आखिरकार कर दिखाया और अब तो मीशा कभी भी गायब नहीं होगी। साथ ही में यहाँ पर साशा मीशा से माफी भी मांगती है क्योंकि उसने अभी तक उसे काफी भला बुरा कहा था। और फिर अंत में एनोस मीशा को वही रिंग पहनाता है जिसे मीशा ने ट्रेजर रूम में देखा था और वो कहता है, हैप्पी बर्थडे मीशा, तुम्हारा नया जन्म हुआ है। इधर ये सब देखकर साशा का चेहरा थोड़ा बहुत लाल होने लगता है, पता नहीं क्यों हो रहा है, मगर हो तो रहा है। इसके बाद एनोस दोनों लड़कियों को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है, उसकी मोम के हाथ का खाना खाने के लिए, जिस पर दोनों लड़कियां हाँ में सर हिलाती हैं। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दूसरी तरफ साशा वहाँ से बाहर जा ही रही थी कि तभी गेट बंद हो जाता है, जो कि एनोस ने ही किया था। आगे एनोस बोलता है, हाय साशा, दरअसल मीशा तुमसे दोस्ती करना चाहती है, तो मैंने सोचा कि उसकी मदद कर दूं। जिसके जवाब में साशा एकदम गुस्से में और नफरत में बोलती है, कितनी बेशरम लड़की हो तुम, तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जिस पर मीशा बोलती है, सच बताओ, क्या तुम सच में मुझसे हेट करती हो? जिसके जवाब में साशा कहती है कि मैं 2 सर्कल क्रिएट करूंगी और अगर एनोस उसके मैजिक को कंट्रोल कर लेगा तो मैं तुम्हें जवाब दे दूंगी, लेकिन अगर एनोस उस मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाया तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। एनोस को यह शर्त मंजूर थी और एनोस काफी आसानी से मैजिक को कंट्रोल कर भी लेता है। और अब साशा के जवाब देने का वक्त था। मीशा, जल्द ही तुम गायब होने वाली हो और आखिर में मैं ही बचूंगी।
पर उस वक्त जब मैं डिमोनिक आइज पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी, उस वक्त तुम ही तो थी जो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करती थी। उसी से मुझे कॉन्फिडेंस आया, जिससे मैं दुनिया को फेस कर सकी, नए नए दोस्त बना पाई। लेकिन तुमने तो पूरी जिंदगी अकेले निकाली है। तुम कहती थी ना कि यही मेरी किस्मत है, पर मुझे ये मंजूर नहीं था। मैंने खूब रिसर्च की कि कोई तो मैजिक होगा जिससे तुमको बचाया जा सके, और मुझे रास्ता मिल गया। मैंने अपनी जिंदगी मजे से जी ली है मीशा। अब तुम्हारी बारी है। मैं अपनी सोल तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर दूंगी। बस तुम्हें मुझको रिजेक्ट करना है और तभी वो मैजिक एक्टिवेट हो पाएगा। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें इतना हेट दिया है कि मुझे रिजेक्ट करना तुम्हारे लिए आसान होगा। लेकिन जैसे ही मीशा वो मैजिक एक्टिवेट करती है, वो मैजिक एक्टिवेट होता ही नहीं है, क्योंकि मीशा ने उसे रिजेक्ट किया ही नहीं था। दरअसल शुरू से ही मीशा साशा की आंखों में सच्चाई देख लेती थी कि वो उससे कितना प्यार करती है, और इसी वजह से वो उसे कभी हेट नहीं कर पाई और ना ही उसे रिजेक्ट कर पाई। साशा बोलती है, नहीं नहीं, मैंने शुरू से तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है। तुम मुझे प्लीज रिजेक्ट कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे रिजेक्ट कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। लेकिन मीशा बोलती है, मैं तो रियल हुई ही नहीं, तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो? मेरे लिए तुम रियल हो, प्लीज गायब मत होना मीशा। तभी एनोस बीच में टपक पड़ता है। अरे 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 अरे, क्या चल रहा है ये देवियों? जब बॉस द डीमन किंग यहाँ पर है तो किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों को हम बचा लेगा, बस हमको टाइम में पीछे जाकर सब कुछ चेंज करना होगा। जिस पर साशा कहती, सच में? लेकिन हम इतने पावरफुल स्पेल्स को अकेले एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। जिस पर एनोस अपनी पावर उनके साथ शेयर करता है ताकि वे लोग टाइम में पीछे जाकर अपने पास्ट को चेंज कर सके। मगर तभी आइविस पीछे से आकर एनोस को स्टेप कर देता है। दोनों लड़कियां शोक में रह जाती हैं कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। दरअसल आइविस दोनों लड़कियों की मदद से अपने पुराने फेक डीमन किंग को वापस जिंदा करना चाहता था। लेकिन तभी अपना हीरो उसका सर ऊपर करके कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं तो पहले से ही वापस आ चुका हूँ? जिसके बाद एनोस आइविस की तलवार से उसे ही स्टेप कर देता है और उससे कहता है कि मेरे पास अभी तुम्हारे से लड़ने के लिए टाइम नहीं है। इसके बाद वो टाइम ट्रेवल स्पेल का यूज करता है, लेकिन बदकिस्मती से वे लोग व्हाइट स्पेस में अटक जाते हैं, जहाँ पर उनका सामना गार्डियन ऑफ द टाइम से होता है, जो कि टाइम को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आगे वो गार्डियन एनोस को टाइम के साथ छेड़छाड़ करने के लिए मना करता है, लेकिन एनोस उसकी एक नहीं सुनता और इसलिए गार्डियन तुरंत आइविस को लेकर आता है। वो उसे अपनी पावर्स देकर एनोस को खत्म करने का ऑर्डर देता है। अब यह देखकर एनोस आइविस पर अपने मैजिक से हमला तो करता है, लेकिन मैजिक का आइविस पर कोई भी असर नहीं होता है, क्योंकि अब वो अपने हिसाब से टाइम को रोक और चला सकता है और इसी कारण से उस पर कोई भी मैजिक का असर नहीं होगा। इसके बाद आइविस एनोस पर अटैक करता है, लेकिन एनोस प्रोटेक्शन सील की मदद से खुद को और दोनों लड़कियों को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर आइविस भी कुछ कम नहीं होता है। वो प्रोटेक्शन सील के पीछे से आकर एक बार फिर एनोस को स्टेप कर देता है, जिसके कारण एनोस एकदम से गायब हो जाता है। यह देखकर लड़कियों और आइविस को लगता है कि अब एनोस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन तभी कोई आइविस के कंधे पर हाथ रखता है और वो और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो एनोस था, जिसने अपने मरने के बाद भी रिसरेक्शन मैजिक का यूज करके खुद को वापस से रिसरेक्ट किया। अब यह देखकर आइविस की फटकर 8 नहीं डायरेक्ट 16 हो जाती है और फिर वो तुरंत एनोस को रोकने के लिए व्हाइट स्पेस का टाइम स्टॉप करता है ताकि एनोस भी रुक जाए। अब टाइम रोकने से दोनों लड़कियां तो रुक जाती हैं, लेकिन एनोस वो तो नहीं रुकता, वो तो महाराजा है। यह देखकर आइविस की फटकर अब 32 हो चुकी थी। बाप रे बाप, इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है? इसीलिए वो एनोस पर अटैक करता है, लेकिन एनोस काफी आसानी से उसके अटैक को रोक रहा था। साथ ही में एनोस यहाँ पर साशा और मीशा के बारे में भी बात करता है कि अगर उन दोनों को मुझ पर भरोसा है कि मैं डीमन किंग हूँ, तो आज तो मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो साशा और मीशा का टाइम बैरियर ब्रेक करता है और ब्रेक होते ही दोनों लड़कियां जोर से चिल्लाते हुए कहती है, एनोस हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ही डीमन किंग हो जो 2000 साल
साल बाद वापस आ चुके हो। बस इतना कहते ही वे दोनों पास्ट में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और जब आइविस ने उसकी एक सोल से 2 सोल्स को क्रिएट किया था तब वे दोनों सेपरेटली जाकर उन अलग अलग सोल्स को टच करते हैं, जिसके कारण होता यह है कि वे लोग ट्विंस के रूप में जन्म लेते हैं, यानी कि मीशा अब गायब नहीं होगी। अब ये देखकर आइविस को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि एनोस ने 2000 साल की प्लानिंग को मिट्टी में मिला दिया था। अब क्योंकि दोनों लड़कियों का तो पास्ट चेंज हो ही चुका था, इसीलिए अब एनोस आइविस के साथ लड़ने के लिए एक काफी ताकतवर स्पेल को एक्टिवेट करता है, जिसके थ्रू वहाँ पर एनोस की रियल डिमोनिक स्वॉर्ड अपीयर होती है। जिसके बाद वो आइविस से कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि डीमन किंग के खिलाफ जाने का क्या नतीजा होता है, वो भी उसी के कैसल में। अब ये देखकर आइविस की फटकर 120 हो चुकी थी और अब ये नंबर और आगे बढ़ पाता उससे पहले ही एनोस डिमोनिक स्वॉर्ड आइविस के सर के आर पार कर देता है, जिससे आइविस हीलिंग पावर का यूज करके हील करने की कोशिश तो करता है लेकिन उसका उस पर कोई भी असर नहीं होता है और इसीलिए आइविस हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद एनोस वापस अपने केसल में आता है और फिर रिसरेक्शन मैजिक का यूज करके आइविस को फिर से जिंदा करता है। जिंदा होते ही आइविस एनोस के सामने सर झुकाकर माफी मांगता है क्योंकि अब उसके अंदर की डिमोनिक और गार्डियन गोड की पावर जा चुकी थी जस्ट बिकॉज ऑफ एनोस की डिमोनिक स्वॉर्ड की वजह से। यहाँ पर साथ ही में उसने एनोस को डीमन किंग भी मान लिया था, लेकिन अभी भी उसकी मेमोरी तो वापस नहीं आई थी। यहाँ पर एनोस उसके माइंड को स्कैन करने की कोशिश भी करता है लेकिन उसे कुछ खास पता नहीं चल पाता। तो फिर इसीलिए एनोस फेक डीमन किंग का पता लगवाने के लिए आइविस को बाकी के 7 डीमन लॉर्ड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। जिसके बाद साशा और मीशा भी टाइम ट्रेवल से वापस आते हैं और वे लोग काफी ज्यादा खुश थे कि उन लोगों ने आखिरकार कर दिखाया और अब तो मीशा कभी भी गायब नहीं होगी। साथ ही में यहाँ पर साशा मीशा से माफी भी मांगती है क्योंकि उसने अभी तक उसे काफी भला बुरा कहा था और फिर अंत में एनोस मीशा को वही रिंग पहनाता है जिसे मीशा ने ट्रेजर रूम में देखा था और वो कहता है, हैप्पी बर्थडे मीशा, तुम्हारा नया जन्म हुआ है। इधर ये सब देखकर साशा का चेहरा थोड़ा बहुत लाल होने लगता है, पता नहीं क्यों हो रहा है मगर हो तो रहा है। इसके बाद एनोस दोनों लड़कियों को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है उसके मोम के हाथ का खाना खाने के लिए, जिस पर दोनों लड़कियां हाँ में सर हिलाती हैं और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।